राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एचएसएससी के एग्जाम के लिए अब अंतिम समय आ चुका है। एग्जाम की घड़ी अब दूर नहीं है, बहुत नजदीक आ चुकी है। अब एग्जाम की तरफ आप जा रहे हो, तो एग्जाम की तरफ जा रहे हो तो मैथ की इस क्लास को देखते हुए जाना, क्योंकि ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है आपके एचएसएससी सीईटी के एग्जाम के लिए। इस क्लास में सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आज वाली क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो आज वाली क्लास को पूरा जरूर देखना। बहुत कुछ आप सीखोगे, समझोगे, जो आपके एग्जाम्स में आएगा वो यहां पर आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है जी, तो चलो अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हो कि हम देरी बिल्कुल नहीं करते सिखाने में। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि आजकल एग्जाम में शेयर वाला क्वेश्चन है वो एचएसएससी है पूछने लगी है। ठीक है, हाँ एनटीए जो भी है वो पूछती है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दिखाई दे रहा, देखिए क्या है। ये सलमान 50 रुपए वाला शेयर में जो 20% प्रीमियम पर पाया जाता है, 15% लाभांश देकर कुछ राशि निवेश करता है। यदि उसका सालाना लाभांश है वो 600 रुपए है, तो उसने कितने शेयर खरीदे यह पता कीजिए। लग रहा होगा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान नहीं होता, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है। कैसे? 50 रुपए वाला शेयर है तो शेयर का मूल्य कितना हो गया? 50 रुपए हो गया। लेकिन आगे देखिए क्या बोला है, 20% प्रीमियम पर खरीदता है। प्रीमियम का मतलब होता है कि भाई ज्यादा रुपए देकर खरीदा जाता है। तो 20% ज्यादा देता है तो 50 का 20% कितना होगा? 10 रुपए। तो इसका मतलब वो 10 रुपए प्रीमियम पर इसको खरीदता है, तो 60 रुपए का वो एक शेयर खरीदता है। अगर आपसे पूछे ना कि उसने शेयर किस मूल्य में खरीदे, तो ये हो जाएगा 60 रुपए। लेकिन शेयर का रियल वैल्यू कौन सा है? वो है आपका 50 रुपए। ध्यान से समझना। आगे देखो, आगे क्या है कि 15% लाभांश देकर कुछ राशि निवेश करता है। यदि उसका सालाना लाभांश है वो 600 रुपए है, तो उसे कितने शेयर खरीदे थे ये आपको बताना लगा है। तो जो लाभ होगा ना वो शेयर का रियल मूल्य होगा ना, उसी पर होगा। मार्केट में है ना, जो रेट चल रहा होता है ना, उसी पे लाभ होता है। ठीक है, उसी पे लाभांश दिखाया जाता है कि हाँ भाई इतने रुपए का लाभ। आपने चाहिए कितने में भी खरीदा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेन क्या है, 50 रुपए के थे तो उस पर 15% का लाभांश हुआ है। तो 50 का 15%, तो 50 का 15% कितना हो जाएगा आपका? 7.5। 50 दूनी 100, 2 से इसको काटोगे तो कितने पे कटेगा? 7.5 पर, यानी 7.5 रुपए का उसको क्या होता है? लाभ होता है एक शेयर पर। लेकिन उसने बोला कितने शेयर खरीदे हैं, सॉरी कितने रुपए का लाभ हुआ है? 600 रुपए का। तो आपको बताना है कितने शेयर खरीदे। तो 600 रुपए का लाभ हुआ है, एक शेयर पर उसको 7.5 का लाभ होता है। दशमलव हटाने के लिए गुना में 10 कर दिया, क्योंकि एक दशमलव हटाया है तो एक जीरो लगा दी। तो काट दो आप, जिससे कट रहा है काट दीजिए। किससे काटे हम? 25 से काट लेते हैं। 25 3 75, और यहां पर 25 चौके 100 होता है तो 24 पे कट जाएगा। 25 चौके 100 और 4 6 24 पे, 3 से काटा 8 पे, 8 गुना 10 कितना हो जाएगा? 80। तो उसने कितने शेयर खरीदे थे? 80 शेयर खरीदे थे, ये आपको पता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एचएसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से उठाया है। ठीक है, एचएसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से समझ लो कि 50 रुपए शेयर का मूल्य है, 20% प्रीमियम पर खरीदता है, तो कितना मतलब 60 रुपए में खरीदा है। ये इस क्वेश्चन में काम नहीं आया, आगे और क्वेश्चन आते हैं उनमें ये काम आता है। उसके बाद 15% लाभांश देकर कुछ राशि निवेश करता है, तो इसका 15% है तो वो कितना हो जाएगा? 7.5 रुपए। 600 रुपए का लाभांश चाहिए, तो 600 दशमलव भाग करेंगे 7.5 से, दशमलव हटाने के लिए 10 से गुना कर दिया, कितना आ जाएगा आपका? 80 रुपए आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन कीजिए, ये भी आपके एचएसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अपने हरियाणा वाले एग्जाम्स में ही पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा अलग है। क्या है
कि प्रत्येक शेयर का मुख्य मूल्य 25 रुपए है। मुख्य का मतलब है कि मेन जो रियल वैल्यू है वो कितनी है, 25 रुपए है। यदि उसे ₹3 के प्रीमियम पर बेचा जाता है, यानी कि 25 रुपए का क्या है, शेयर है, लेकिन उसको 3 रुपए प्रीमियम पर बेचा जा रहा है, तो कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 28 रुपए में बेचा जा रहा है। ठीक है, आगे देखो, 5,600 के निवेश से ऐसे कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं। इस बार लाभ वगैरह की कुछ की बात नहीं कर रहा, अब बोल रहा है कि उसके पास 5,600 रुपए है और उसको शेयर खरीदने हैं, लेकिन मूल्य तो ये है ना, मेन मूल्य तो ये है, लेकिन अभी प्रीमियम पर बिक रहा है 3 रुपए ज्यादा, तो अभी कितने में बिक रहा है, 28 रुपए का एक शेयर बिक रहा है। उसको कितने रुपए का चाहिए, उसको चाहिए 5600 रुपए में, तो 5600 रुपए एक शेयर 28 का, तो कितने शेयर हो जाएंगे, 200 शेयर हो जाएंगे। तो कितने शेयर खरीदेगा वो, 200 शेयर खरीदेगा। समझ में आ गया इस वाले क्वेश्चंस में और इस वाले क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस था। ये दोनों अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम्स में आते हैं, दोनों मैंने करवा दिए हैं, समझ में सभी को आ गया होगा। बस इसी टाइप का आएगा, इससे अलग आपसे नहीं पूछता, ठीक है, इससे अलग आपसे नहीं पूछेगा, तो ये अच्छे से समझ लेना, ठीक है। कोई भी मिस्टेक, बस जो बताया है उतना याद रख लो, बस एग्जाम में क्वेश्चंस कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये देखो HSSC के एग्जाम में, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप ये मत सोचना कि हरियाणा पुलिस का है, 2018 का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये तो वैसे दिखाने के लिए है कि भाई हाँ हरियाणा के एग्जाम में आया है, किसी किसी में दिखा देते हैं, वरना मैं दिखाता नहीं है। देखो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। आंकड़ा 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12 के लिए माध्य से माध्य विचलन क्या है, ये अपने को बताना है। अगर आपसे माध्य पूछता तो आप सभी इसको बड़े आराम से निकाल देते, जो सभी स्टूडेंट कर लेंगे। अगर माध्य आएगा ना तो सभी स्टूडेंट कर लेंगे, क्योंकि माध्य क्या होता है, माध्य होता है अपना औसत वाला ही। क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, ठीक है। आंकड़ों का योग बटे में क्या हो जाएगी, आंकड़ों की संख्या होती है। जिस तरीके से हम औसत निकालते हैं उसी तरीके से ये माध्य निकल जाता है। लेकिन हमें इसमें माध्य नहीं निकालना, हमसे पूछा नहीं है, निकालना है या नहीं निकालना वो तो अलग बात है, लेकिन हमसे पूछा नहीं है। हमसे पूछा है इसका माध्य विचलन क्या होगा, ये अपने को बताना है। क्या पूछा है हमसे, इसका माध्य विचलन क्या होगा, ये निकालना आना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे, वरना आंसर नहीं निकलेगा। तो कैसे निकालोगे देखते हैं। देखो, माध्य विचलन निकालने के लिए पहले आपको माध्य निकालना होगा। क्या निकालना होगा, माध्य। और माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो पहले संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 संख्या है तो बटे में हमने यहां पर 8 लिख दिया, ठीक है जी। बटे में हमने यहां पर 8 लिख दिया, संख्या तो 8 हो गई। अब आंकड़ों का योग सभी को जोड़ना है, तो जोड़िए 12 8 20, 20 और 4 24, 24 और 13 कितना हो जाएगा, 37, 37 10 47, 57, 59, 60 और 12, 60 और 12 कितना हो जाएगा, 72। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका आंकड़ों की संख्या, सॉरी जोड़ कितना हो जाएगा, 72। तो काट दीजिए, 8 से काटेंगे, 8 9 में 72, तो यानी कि माध्य कितना आ गया, 9 आ गया। यहां पर मैं लिख देता हूं कि हमारा माध्य कितना निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया। माध्य कितना निकल के आ गया, 9। अब हमें निकालना है माध्य विचलन। अब माध्य विचलन क्या होता है ये सीखो। माध्य विचलन वो होता है कि जो हमारा माध्य निकला है, माध्य विचलन ध्यान से देखना, जो हमारा माध्य निकला है उसमें से ये जो आंकड़े दिए हुए हैं उनको अपने को माइनस करना है। तो जो प्राप्त होगा उसको फिर आपको प्लस करना है। तो जो 9 है हमारा माध्य है, इसमें से माइनस कीजिए, तो यहां पर 9, यहां पर 9, यहां पर 9, यहां पर 9, 9 हम लिख लेते हैं क्योंकि हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। और माइनस का नहीं लिखना, सिर्फ प्लस का अपने को लिखना है,
ठीक है, माइनस नहीं लिखना, प्लस का है, यानी सभी को जोड़ना है जितना भी बचे, चाहे ऊपर वाले में घटाने पे हो चाहे नीचे वाले में घटाने पे हो। यहां से कितना आया, 3 आया, तो 3 हमने लिख दिया प्लस में। इधर से कितना आएगा, 7, 9 में से 7 गया, 2 आ गया, प्लस का 2 हमने लिख दिया। 10 में से 9 गया, कितना आ गया, 1 आ गया, माइनस करना है ना। 12 में से 9 गया, कितना आ गया, 3 आ गया। फिर क्या है, 13 में से 9 गया, कितना आ गया, 4 आ गया है। फिर आपका प्लस में कितना है, 5 आ जाएगा प्लस में। उधर से कितना आ गया, 1 आ गया, और उधर से कितना आ गया, 3 आ गया। इन सभी को आपको जोड़ना है। तो जोड़िए, कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 1 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 कितना हो गया, 18 और 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा आपका 22। तो कितना हो गया, 22 हो गया, तो 22 हमने लिख दिया। बटे में संख्या आपको लिखनी है, कितनी संख्या है, 8 है, तो 8 हम लिख देंगे। बस कीजिए, अगर पूरा होता तो 8 3 24 हो जाता, 24 होता तो 3 हो जाता, लेकिन 22 है तो 3 से कम होगा, तो ये आपका हो जाएगा दशमलव में आएगा इस तरीके से। या वैसे कर लीजिए, 8 दूनी 16, कितना बच गया, 6 60, 8 64, 8 7 क्या हो जाएगा दशमलव, 8 7 56, फिर 4 बच गया, फिर इस तरीके से 8 5 40, तो 2.75 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हार्ड है इसलिए मैं करवा रहा हूं, सभी को नहीं आता इसलिए मैं करवा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आप सभी को करना है। इस बात को नोट कर लेना, आप सभी को करना है। माध्य तो हर कोई निकाल देगा, माध्य विचलन निकालना है तो मैंने आपको समझा दिया है कि माध्य निकालिए, उसमें से इनको माइनस कीजिए। ठीक है, जो संख्या आती है उसको जोड़ के अपनी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनसे डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है और सबसे पहले करवा रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमने अभी तक किए नहीं है, लेकिन ये आपके एग्जाम्स में आता है। ठीक है जी, तो वो माध्य विचलन था, वो पूछता है, तो उसी के साथ साथ आपसे माध्यिका भी पूछी जाती है कि माध्यिका क्या हो। ठीक है, जिसको मीडियन बोलते हैं। माध्य होता है मीन, इसको बोला जाता है मीडियन। माध्यिका क्या होगी ये अपने को बताना है। बताइए माध्यिका क्या होगी। माध्यिका निकालने का तरीका सोचिए थोड़ा सा, अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो मैं तो बताऊंगा ही। माध्यिका कैसे निकाला जाता है, माध्यिका निकालने का तरीका है कि जो ये आपकी संख्याएं हैं इनको आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, जो अलग अलग दिया हुआ है ना, अरेंज करना है, सबसे पहले छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले छोटा कौन सा है वो अपने को देखना है। 6 सबसे छोटा है तो 6 लिख दिया। उसके बाद 7 है, 2 बार 7 है तो 2 बार 7 लिखेंगे, जितनी बार है उतनी बार। 2 बार 7 है तो 2 बार 7 लिख दिया। 7 के बाद 8 भी है, 8 हमने लिख दिया, 8 एक बार ही है। 9 है तो 9 भी हम लिख देंगे, 9 भी एक बार है हमारा। 10 2 बार है तो 10 को 2 बार लिखा जाएगा। उसके बाद 11 है क्या, नहीं है, 12 है, सॉरी 11 भी है, देखो ये रहा 11 है, 11 भी लिखेंगे। 12 है तो 12 को भी लिखा जाएगा। 12 2 बार है तो 12 को 2 बार। फिर 13 है हमारा, 13 एक बार लिख दिया। उसके बाद है कुछ नहीं है, काउंट कर लीजिए कितनी है, 4 4 8 और 3 11, 11 संख्याएं होनी चाहिए। 4 4 8 3 11 संख्याएं होगी, मतलब बिल्कुल सही लिखा है। ऐसे अरेंज अपने को करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, आरोही क्रम में हमें लिखना है। फिर हमें देखना है कि जो बीच वाली संख्या होगी, माध्यिका का मतलब होता है जो मध्य में होगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 11 है तो छठे नंबर वाली हो जाएगी, तो कौन सा हो जाएगा, 10 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। भाई 5 इधर से हमने हटा दी, 5 इधर से हटा दी, बीच वाली क्या हो जाएगी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। तो यहां पर 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विषम संख्या थी ना, क्योंकि 11 है तो बीच वाली छठे नंबर वाली हो जाएगी, 5 हट गई, 5 इधर। लेकिन अगर मान लो, ये बात समझ में आ गई ना कैसे हुआ है। लेकिन अगर मान लो कि 13 जो हमारी ये जो संख्याएं हैं, अगर एक संख्या फालतू होती, या यहां पर हम लिख देते हैं 14 14, अगर ये और होता तब क्या करते, तब क्या करते। अब संख्याएं कितनी हो गई अपनी, 3 3 6 3 9 3 चौक 12 हो गई। हाँ पहले 11 थी, अब कितनी हो गई, 12 हो गई।
तो 11 थी तो हमने बीच वाला ले लिया क्योंकि बीच वाला हमारे पास था। लेकिन अब जैसे ही ये 14 हमने लिखा, अब संख्या 12 हो गई, अब बीच वाली नहीं मिलेगी हमें। तो हम क्या करेंगे, 5 वाला इधर हटा दिया, 5 इधर से हमने हटा दिया। अब जो बीच के 2 बच गए उनको जोड़ना है, तो दोनों 10 हैं तो दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो जो आएगा वो हो जाएगा, तो 10 ही हो जाएगा आपका। ठीक है जी, क्योंकि यहां पर 10 है इसलिए 10 हो गया। बात समझ में आ गया? ठीक है, इस तरीके से अपने को करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, कोई मिस्टेक कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं, और अब इसकी माध्यिका तो आपको पता करना है। देखो HSSC फील्ड इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करेंगे, माध्यिका आपको बतानी है। तरीका मैंने आपको बता दिया है, बस उसी को आपको फॉलो करना है और सभी को कमेंट में बताना है। वीडियो को रोकिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूं तब तो आपको अच्छा लगे कि हाँ आ गया, लेकिन एग्जाम में ना कर पाओ, तो अभी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो सभी स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। ये वाले क्वेश्चंस बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, और एग्जाम में आते हैं तो तोते उड़ा के चले जाते हैं, क्योंकि ये आता ही नहीं है स्टूडेंट्स को, सोल्व नहीं होता है। मैं आज सिखाता हूं, देखो, और सारे के सारे क्वेश्चंस है ना प्रीवियस ईयर है, एक भी क्वेश्चन वैसे नहीं लिया हुआ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, अभी तक मैंने जितने भी करवाए हैं। 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 पुस्तकें कितने प्रकार से ली जा सकती हैं? यदि 2 खास पुस्तकें कभी नहीं ली जाए तो ये आपको बताना है। बताओ, 10 विभिन्न पुस्तकों में से, यानी 10 पुस्तकें हैं जिनमें से 4 पुस्तकें कितनी प्रकार से ली जा सकती हैं यदि 2 खास पुस्तकें कभी नहीं ली जाए। तो हमें यह बताया गया कि 10 पुस्तकें हैं, उसमें से 2 पुस्तकें कभी नहीं लेनी, तो इसका मतलब कहां से लेना है, 8 पुस्तकों में से लेना है। भाई 10 पुस्तकें हमें बताई हैं, उनमें से हमें बोल दिया 2 तो कभी नहीं लेनी, तो 8 पुस्तकों में से, और 8 पुस्तकों में से कितनी लेनी है, 4, तो 8C4 हो जाएगा। इस तरीके से अपने लिखना है 8C4। अब इसको 4 तक लिख लो, 8 को 8 गुना में 7 गुना में 6 गुना में 5, कैसे लिखना है, 4 तक है ना, तो एक एक माइनस करते हुए चलते जाना है और अपने को लिखने लेना है। ठीक है, इस तरीके से अपने को लिखना है। और बटे में 4 है तो 4 को भी ऐसे लिखोगे, 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1। अब इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। काटिए, 3 दूनी 6 से 3 दूनी 6 कट गया, 4 दूनी 8 से ये 2 कट गया, ठीक है, 4 दूनी 8 2 से कट गया। अब जो बचा उसको गुना कर लो, तो क्या हो जाएगा, 7 पंजे 35 और 35 दूनी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, 70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्या समझ में आया कि भाई 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 पुस्तकें कितनी प्रकार से ली जा सकती हैं यदि 2 खास पुस्तकें कभी नहीं ली जाए। तो 2 नहीं लेना है, ठीक है, तो 2 नहीं लेंगे। 1 सेकेंड भाई, ठीक है, तो बताओ कैसे करोगे, एक कॉल आ गया था, ठीक है, तो बताओ, आराम से समझ में आ गया सभी को कि भाई 8 में से 8C4 हमने किया, 4 तक हमने लिख दिया आराम से, और इस तरीके से। तो याद रख लेना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, पिछली बार के CET में भी आया था और इस बार भी आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो ऐसा ही अगला क्वेश्चन और करके देखते हैं, ठीक है, थोड़ा अलग है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन ये आपके हरियाणा के एग्जाम में ही। 52 ताश के पत्तों के एक पैक में से 4 कार्ड इस प्रकार चुनने के तरीकों की संख्या की चारों कार्ड एक ही रंग के हो, आपको बताना है। ध्यान से सुनो, जो इसकी लैंग्वेज आपने पढ़ ली होगी, लिखा हुआ है, पढ़ लोगे। ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है, 13 एक कलर के होते हैं, टोटल 4 कलर होते हैं, तो 52 पत्ते होते हैं, ठीक है जी। और उसमें से बोला है 52 पत्तों में से 4 कार्ड हमें निकालने हैं, 4 पत्ते हमें निकालने हैं,
और ऐसे बोला है कि वो चारों के चारों एक ही रंग के होने चाहिए। तो इसकी कितनी संभावनाएं बनती हैं ये अपने को बताना है। ठीक है, इसको अपने को बताना है, ये अपने को बताना है। 13 में से हमें क्या करना है, 4 पत्ते निकालने हैं एक कलर के। तो 13 में से टोटल 13 है, उसमें से 4 पत्ते निकालेंगे तो 13 C4 हो जाएगा। लेकिन भाई 13 तो एक कलर के हैं, चारों कलर में भी संभावनाएं बनती है ना। तो क्या करना होगा, हमें इसको 4 से गुना करना। अगर सिर्फ अकेला होता कि एक कलर के 13 पत्ते हैं, उसमें से 4 पत्ते हमें निकालने हैं, ठीक है, तो 13 C4 हम कर देते। लेकिन इसमें 52 पत्तों की बात हो रही है ना, तो चारों कलर के हैं, तो इसलिए हमने 4 से गुना किया है। 13 C4 और गुना में 4। अब इसको सोल्व करेंगे। 13 C4 को अभी हमने सोल्व करना बताया था पिछले में, कैसे करोगे, 13 को लिखो 13 गुना में 12 गुना में 11 और गुना में 10, 4 तक हमने लिख दिया। 4 है तो 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, और ये वाला गुना में हमारा 4 और है, इसको और हम लिख दें। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करिए। 4 तिये 12 से 12 कैंसिल हो गया, आपके इस 2 से 2 पंजे 10 कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा है सभी को गुना कर लो। कितना बचा है देखिए क्या है कि 11 पंजे 55, तो 55 है, गुना में 13 चौके 52, क्योंकि 13 ये है, 4 वो है, 13 चौके 52, 55 गुना 52 कर दीजिए, आपका आंसर है वो निकल के आ जाएगा। 5 दूनी 10, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। अब इन दोनों में से होगा वो गुना कर लीजिए आप। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है जी, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, गुना ही कर देते हैं। चलो 0 ये हो गया, 5 पंजे 25, 2 25 और 2 27, यहां से 0 6 8 2 यानी 2860 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया, ऐसा क्वेश्चन सब आपके सामने आएगा, कर लोगे भाई। मैं ये रामबाण क्लास में वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम्स में आए, तो आप कर दो। बाकी स्टूडेंट करे या ना करे, लेकिन जो आप हमसे पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट, चाहे पेपर हार्ड हो चाहे इजी हो, वरना लास्ट समय में क्या है, मैं इजी क्वेश्चंस करवाता, बहुत ज्यादा लोग भी देखते, मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन मेरा काम वह नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं उस रेस से बाहर हूं। जो व्यूज की रेस है, वो खुद के आपस की कंपटीशन की रेस है, मैं उससे बाहर हूं। मुझे सिर्फ आप सभी के लिए करना है, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करना है। ठीक है जी, चलो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पिछला सीटी दिया हुआ होगा तो ऐसा क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा, चाहे मैथ में देखा हो या रीजनिंग में देखा हो, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आया हुआ है ये। अब आपको बताना है, ठीक है, उसमें ये अक्सर अलग होगा लेकिन तरीका सेम है कि शब्द लीडर के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन आते ही स्टूडेंट सोचने लग जाते हैं कि अब इसका क्या करें, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। वो ऐसा सोचता है कि इसका कुछ कर नहीं सकते, करेंगे, इसका भी करेंगे। देखो क्या तरीका होता है, जैसे इसमें अक्षर लिख दिया और बोला है कि इसके अक्षरों से कितनी प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। देखो सबसे पहले हमें गिनना है कि इसमें कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने अक्षर है, 6, तो इसको हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, है ना। अब आपको इसको सोल्व कर देना, लेकिन इसमें एक चीज है कि एक अक्षर 2 बार रिपीट हो रहा है और वो ई वाला है। ई वाला अक्षर क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए बटे में हमें क्या लिखना होगा, 2 फैक्टोरियल और लिखना होगा। ठीक है जी, रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए हमने लिख दिया बस। अब इसको सोल्व कर देना है। फैक्टोरियल है 6, तो 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 तक आपको लेके जाना है। एक एक माइनस करते हुए लेके जाना है और 1 तक लेके जाना है। बटे में ये है 2 फैक्टोरियल है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 हो जाएगा। बस इसको काट दीजिए। तो भाई 1 से तो क्या काटना, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
बस जो बचा हुआ है इस एक से ये हो गया, चलो छोड़ो। ठीक है, अब इनका गुना कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो गया, 6 पंजे 30, 30 चौके 120, 120 तिया 360। तो इसका मतलब इसको कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, 360 तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। कितने तरीकों से, 360 तरीकों से। समझ में आ गया, जितने अक्षर थे उतना फैक्टोरियल बना दिया हमने ऊपर, और नीचे क्योंकि एक अक्षर 2 बार रिपीट हो रहा था तो 2 फैक्टोरियल बना के हमने लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से अपने को करना है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, दशमलव से पूछेगा ही, और आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा, बाकी इसका कोई मतलब नहीं होता पूछने का। ठीक है जी, क्या दिया गया है कि सरल कीजिए 0.05 और गुना में क्या दिया गया है, 0.002 है। इसको आपको सरल करके बताना है कि क्या आने वाला है इसका। देखो एक बात को समझो, क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का गुना करेंगे तो हमारे पास क्या है, जो संख्या है उसको गुना करेंगे, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी क्या हो गया, 10 हो गया। दशमलव कितने के बाद लगेगा ये अब अपने को देखना है। 3 अक्षर यहां पर हैं दशमलव के बाद, तो 3 तो ये हो गया, और 2 यहां पर हैं, 3 और 2 5, 5 अक्षर के बाद दशमलव लगना है, तो 2 अक्षर हमारे पास आ गए हैं। इसके आगे अब क्या लगा दो, 0 लगा दो, 3 0, और फिर अपने को दशमलव लगाना है, और दशमलव से आगे 0 लगा देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन में ये वाली 0 को हटा दिया गया है, ये आपका आंसर दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक के बाद जो 0 है ना उसका कोई मतलब नहीं है, रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पहले वाली जितनी भी 0 है ना इनको नहीं हटा सकते, क्योंकि इनसे वैल्यू, एक 0 हटते ही वैल्यू बढ़ेगी, उधर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बात समझ में आ गया, तो इसलिए अपने को यहां पर ये लिखना है। गलती क्या नहीं करनी कि 5 के बाद दशमलव है ना, तो ये मत सोचना कि इसमें तो 4 के बाद ही है, इसमें तो 3 के बाद ही है, इसमें 2 के बाद ही है, इसमें 1 के बाद ही, नहीं, अपने को 5 के बाद ही करना है। फिर जो हमारा आंसर होगा, दशमलव के बाद जो संख्याएं दी हुई होंगी वो अपने को देखना है। कभी कभी सिर्फ 2 दशमलव तक दे देता है, लेकिन यहां पर कोई संख्या ही नहीं थी इसलिए 2 दशमलव तक नहीं दिया। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीडीएफ गायब हो गई है, कोई बात नहीं, दोबारा से ले आएंगे, घर की पीडीएफ ही है। कहां जाएगी, भाग के कहां जाएगी, जाने नहीं देंगे। वो उसमें है ना 3 इडियट्स में, जाने नहीं देंगे तुझे। ठीक है, तो ले आए वापस, कोई बात नहीं, कहां जाएगी। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को पढ़िए, आप करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं सारे के सारे आपको टॉपिक्स पढ़ा चुका हूं, अनुपात वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, उसी में एज वाले क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए थे, तो आप करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में भी आप ही करने जाओगे, मैं थोड़ी ना जाऊंगा, आपको ही करना है ना एग्जाम में भी, तो यहां पर भी करने की कोशिश करो। क्या है कि 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:9 था। तो किसकी दी हुई है, अनुपात दिया गया है पी और क्यू की आयु का, और कितना दिया गया है, 7:9 दिया गया है। लेकिन 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो ऐसे लिख लो कि यहां पर 5 साल पहले की बात कर रहा है। ये एरो लगा दिया कि भाई पहले की बात हो रही है, और वो भी 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। ठीक है जी, आगे देखो, 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। अब कितना हो गया, 5:6 हो गया, कितने साल बाद, 10 साल बाद। तो एरो लगाओ कि बाद की बात हो रही है, और 10 वर्ष लिख देंगे इस तरीके से, ये नीचे की तरफ की आगे की बात हो रही है, 10 साल बाद की बात हो रही है। अनुपात कितना है, 5:6 है। क्या पूछा है, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो पहले अनुपात ये था, अब ये नहीं होगा, थोड़ा बढ़ेगा, तो इसको थोड़ा बड़ा बना लो, 2 से सभी को गुना कर लेंगे, तो 10 और 12 हो जाएगा।
ठीक है, 10 और 12 हो गया। तो इसका मतलब 7 से अपना क्या हुआ है, 10 हुआ है, और 9 से आपका क्या हुआ है, 12 हुआ है। ऐसे क्योंकि सबसे छोटा 2 है ना, इसलिए हमने सबसे छोटे से ही गुना किया है, ताकि थोड़ा सा बड़ा बन जाए, पिछले वाले से बड़ा बन जाए, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, तो इस तरीके से कर लेंगे। तो यहां पर देखो 7 से 10 हो गया, मतलब 3 अनुपात बड़ा है। 9 से 12 हो गया, इसका मतलब भी क्या है, 3 अनुपात बड़ा है। लेकिन ये 3 अनुपात बढ़ रहा है कितने वर्षों में, 5 साल पहले की बात हो रही है और 10 साल बाद की बात हो रही है। तो इसका मतलब कितने वर्षों में, 15 वर्ष में। 15 वर्ष में कितने अनुपात, 3 अनुपात। तो 5 वर्ष में कितना होगा, 5 वर्ष में हो जाएगा 1 अनुपात, या आप ये बोल सकते हो कि 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये होगा, सर जी यहां पर 15 कैसे आया, ये कैसे लिखेंगे। देखो जब भी आपको अलग अलग दिया हुआ हो, देखो ये जो ट्रिक बता रहा हूं ना मैं आपको, इसको ध्यान से आपको देखना है। जब भी आपको अलग अलग दिया हुआ हो, वहां पर क्या दिया हुआ है पहले का, तो यहां पर बाद का। अलग अलग दिया हुआ हो तो जोड़ना है, और सेम दिया हुआ हो तो माइनस करना है। ठीक है जी, यहां पर अलग अलग दिया हुआ है तो इसलिए हमने जोड़ा है। सेम दिया होता है ना कि 5 साल पहले, और यहां पर भी दिया होता 10 साल पहले, तो माइनस करते। या यहां पर दिया होता 5 साल बाद और यहां पर 10 वर्ष बाद, तो क्या करते, माइनस करते। ठीक है, अगर सेम होगा तो माइनस करेंगे, अलग अलग होगा तो प्लस करेंगे। तो यहां पर 5 वर्ष बराबर 1 अनुपात आ गया, यानी 5 साल में 1 अनुपात बढ़ता है। हमसे क्या पूछा है, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात, तो ये तो 5 साल पहले का है, अब का बताना है। तो 5 साल में 1 अनुपात बढ़ता है, तो 7 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहां पर 9 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कट रहा है, हाँ बिल्कुल, 2 चौके 8, और यहां से 2 पंजे 10, 4 अनुपात 5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे अपने को करना है आराम से। समझ में आ गया, कोई डाउट। जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको समझाई दी है। अब क्वेश्चंस कैसे भी आएगा आराम से कर लेना। ये वाला क्वेश्चंस देखिए, और भाई जिसको भी जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है ना, जो भी टॉपिक आपका कमजोर है, वैसे तो मैं सभी टॉपिक से क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर रहा हूं जो भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। बाकी हमने डेली हम पढ़ते हुए आ रहे मैथ, उनमें भी करवाता रहता हूं। तो आज वाली क्लास तो आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो बाकी क्लासेस करवाता रहता हूं ना, अगर आपने वो देखा होगा तो आप अच्छा स्कोर करोगे। यहां पर इस वाली क्लास में मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं कि अलग अलग टाइप के जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है जी, इसलिए ये स्पेशल क्लास है। जो हमने पढ़ा है उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे आज वाली क्लास में। कीजिए, क्या है कि दो संख्याएं 1:4 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 84 और 21 दिया गया है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम में क्या करता है, पेपर में ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन जो बात मैंने बताई है बस उसी को फॉलो करना है। आपसे संख्याओं के बारे में पूछा है, ठीक है, छोटी संख्या पूछे, बड़ी संख्या पूछे, दोनों संख्या पूछे, दोनों संख्याओं का जोड़ पूछे, दोनों संख्याओं का अंतर पूछे। मैंने क्या बताया हुआ है कि जब भी अनुपात में आपको दिया हुआ हो, सबसे सिंपल तरीका बता रखा है, इससे सिंपल तरीका नहीं होगा, कि जब भी अनुपात में दिया हुआ हो और हमारे पास एचसीएफ हो, ना हो तो निकाल लेंगे, और दिया हुआ है तो और भी अच्छी बात है। तो बस डायरेक्ट गुना कर दो, वो ही आपकी संख्याएं हो जाएंगी। तो 21 को गुना करोगे तो पहली संख्या 21 हो गई, और दूसरी संख्या करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 84 हो जाएगी। छोटी संख्या पूछा है तो 21 हो जाएगा, बड़ी संख्या पूछता तो 84 हो जाता, दोनों संख्याओं का जोड़ पूछता तो जोड़ करके आपको बता देते 105 हो जाता। ठीक है, अंतर पूछता तो 84 में से 21 माइनस कर देते, गुना पूछता तो दोनों का गुना कर दो। जो भी पूछे आराम से कर देना, लेकिन ये बात याद रखना जो मैंने आपको बताई है कि जब भी अनुपात में दिया हुआ हो और संख्या पूछी हो आपसे, ठीक है, छोटी पूछे बड़ी पूछे कुछ भी, तो एचसीएफ से डायरेक्ट अनुपात को गुना कर दो। अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं निकाल लो। ठीक है, और निकालना भी मैं आपको काफी क्लासेज में सिखा चुका हूं। कल जो क्लास हुई थी मैथ की उसमें भी मैंने आपको सिखाया था। दो भाइयों की आयु का अंतर 7 है। दो भाइयों की
आयु का अंतर कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, और उनका अनुपात 3:2 है, तो उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। उनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया है, और अंतर कितना दिया गया है, 7। तो यहां पर अंतर कितने अनुपात का है, 1 अनुपात का, और वैसे कितना दिया गया है, 7। तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, उनकी आयु का योग। तो उनकी आयु का योग या तो अलग अलग निकाल लो, तो यहां से निकालोगे 7 × 21 हो गया, और 7 दूनी 14 हो गया। जोड़ो 21 और 14 को, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 वर्ष हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, इससे आंसर निकलेगा। दूसरा क्या है, अनुपात जोड़ लो, 5 अनुपात, 1 अनुपात का मान 7 है, तो क्या हो जाएगा आपका, 7 × 5 = 35 वर्ष हो जाएगा। जो भी आपका दिल करे, जैसे भी आपका दिल करे, आप आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी। तो आयु वाले क्वेश्चन अब आएंगे तो आराम से कर लेना। ये वाला क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क वाली जिसने क्लास नहीं देखी ना, तो पहले तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास देख लेना, वरना क्वेश्चंस आया और गलत करके आए वो आपकी जिम्मेवारी होगी, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मैं तो आपको दिखाऊंगा कि ये एग्जाम में क्वेश्चंस आया है, ये हमने इस क्लास में करवाया है, क्योंकि आपको ये बोला गया है ना भाई चेयरमैन के द्वारा कि भाई 26 और 27 को सॉल्यूशन नहीं करवा सकते, लेकिन 27 की जो लास्ट शिफ्ट हो जाएगी उसके बाद आप करवा सकते हो। तो उसका एग्जाम होने के बाद जब मैं आपको दिखाऊंगा ना कि सारे के सारे क्वेश्चंस हमारी ही क्लास से आए हुए हैं, ये क्वेश्चंस इस क्लास में करवाया था, ये क्वेश्चंस इस क्लास में, क्योंकि 2 दिन बैठे ही रहेंगे, आपके लिए कुछ तो करेंगे। ठीक है, दिखाएं तो कि भाई हमने मेहनत करवाई है, वहीं से क्वेश्चंस आए हैं। मोस्टली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चाहे वो रीजनिंग के क्वेश्चंस हो, सेम पैटर्न पे मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो रीजनिंग के हो चाहे मैथ के हो। ठीक है जी, चलो। और भाई जो बोलते हैं ना सर जी हम लेट जुड़े हैं, पहले नहीं मिले, भाई अब तो जुड़ जाओ, अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि सीईटी का मेंस भी होगा, ऐसा नहीं सीईटी ये हो गया फिर नहीं होगा एग्जाम, सीईटी का मेंस भी तो होगा, उसी से तो नौकरी लगेगी, तो उसमें भी मैं आपकी तैयारी करवाने वाला हूं, और ग्रुप डी वाला सीईटी भी होगा, उसमें भी तैयारी करवाने वाला हूं। ठीक है, और अभी मैथ और रीजनिंग के साथ अगली में तो और भी करेंगे, क्योंकि अभी क्या है, मैथ और रीजनिंग अंतिम समय में यही पढ़ाना था इसलिए। ठीक है, आगे और कुछ भी आपके लिए स्टार्ट करेंगे, जो ये एग्जाम होगा उसके हिसाब से देखेंगे। चलो, कि एक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 मिनट में भर देगा। इनलेट का मतलब होता है पानी भरने वाला पाइप। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, कोई भी लिख लो, ए है, ए नाम का कोई पाइप है जो एक टैंक को कितने मिनट में भर देता है, 10 मिनट में। तो 10 मिनट में क्या कर देता है भाई, भर देता है, ये हमने लिख दिया 10 मिनट। उसके बाद क्या है, टैंक में 2 आउटलेट हैं, यानी टैंक में 2 पानी बाहर निकालने वाले पाइप लगे हुए हैं, जो अलग अलग क्रमशः 12 और 15 मिनट में टैंक को खाली कर सकते हैं। तो बी वाला है और सी वाला है, ये 15 मिनट में खाली कर सकता है, और जो दूसरा है वो कितना है भाई, सॉरी ये 12 का है और ये 15 का। 12 और 15 मिनट में क्या कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। खाली करने वाले हैं तो आगे माइनस लगा लेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा ये खाली करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले, कितना आ गया, 60 आ गया, क्योंकि एलसीएम निकालना जरूरी है, इसी से तो हमारा टोटल वर्क निकलेगा कि टंकी में कितना पानी डलता है। वो हो जाएगा आपका 60। यहां से क्षमता कितनी आ गई, 6, यहां से कितनी आ गई, 12, और यहां से कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आगे देखो क्या है, यदि सभी पाइप को खोल दिया जाए और टैंक में पानी भरना शुरू हो जाता है, अब तीनों को खोल दिया गया और टैंक में पानी भरना शुरू हो गया, तो टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा या पूरा खाली हो जाएगा, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि भरेगा या खाली होगा, और फिर अपने को ये देखना है कितनी मिनट में खाली होगा या भरेगा। तो ये क्या है, ये माइनस वाला है, टोटल कितना है, 60 है, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, तो माइनस के कितने हो गए, 5 और 4 माइनस के 9, और उसमें से 6 माइनस कर लो प्लस वाला, तो इसका मतलब माइनस का 3। तो माइनस का बड़ा है तो इसका मतलब खाली होगा, टंकी भरेगी नहीं, क्योंकि खाली करने वाले ज्यादा है ना, तो खाली होगी, भरेगी नहीं। तो ना भरने वाला आपका ये आंसर नहीं होगा, खाली करने वाला होगा। किस स्पीड से, 3 की स्पीड से। तो 3 की स्पीड से खाली होता है, 60 खाली करना है, तो कितना समय लगेगा, 20 मिनट का समय लगेगा। ठीक है जी,
1 मिनट में कितना खाली होता है 3, 60 खाली करना है तो कितना होगा 20 मिनट में खाली होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 20 मिनट में खाली हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आराम से करना है, पाइप एंड टंकी वाला है, बस इसमें ये याद रख लेना। यहां पर ये लैंग्वेज भी देख लो, इनलेट का मतलब होता है पानी अंदर डालने वाला पाइप और आउटलेट का मतलब होता है पानी बाहर निकालने वाला। ठीक है, और वैसे भी कर सकते हो, इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, इस तरीके से। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जो रटने वाले स्टूडेंट होते हैं वो भाग जाते हैं। मैं पिछले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको भागना नहीं है। ये वाला क्वेश्चंस देखिए, ये अपना हरियाणा के एग्जाम्स में पूछा जाता है, एचएसएससी के एग्जाम में, और इन क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन से करना होता है। ठीक है, इनके लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऑप्शन से ही करना है। देखिए क्या है कि दो पूर्णांकों के बीच का अंतर 5 है और उनका गुणनफल 500 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है कि उनका अंतर कितना है 5 है, पहली चीज तो ये, और दूसरी उनको दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 500 आना चाहिए। अंतर 5 देखोगे तो सभी में यहां पर 5 अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन गुणा करने पर 500 भी तो आना चाहिए। यहां पर 25 75 750 आएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। 15 दूनी 30 300 आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। और यहां पर दोनों को गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 नहीं आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 25 दूनी 50 500 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी 25 और 20। ठीक है, इस तरीके से आपको करना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ना, ऑप्शन से सोल्व किया है, ऑप्शन से ही इसको करना होता है। तो अब एग्जाम में आएगा तो आराम से कर लोगे ना। ठीक है जी, देख लेना, आपको अंतर की जगह पे यहां पर जोड़ दे सकता है कि उन दोनों का जोड़ इतना है, योग इतना है और गुणनफल इतना है। ठीक है, तो ऐसे अपने को ध्यान रख लेना है, या आपको योग और अंतर दोनों दे देगा और फिर पूछ लेगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो मैं प्रतिशत वाली क्लास में क्वेश्चन करवा चुका हूं, लेकिन ये थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने किए हैं ना वो तो आप सभी ने पढ़ लिए होंगे, लेकिन ये थोड़ा अपडेटेड है। क्या है देखो, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्ष 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में इसमें 25% की कमी हुई है। तो तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसा जो क्वेश्चन आता है उसमें तो या तो ये पूछता है कि शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, तो उसमें क्या करते हैं हम, शुरुआत वाली जनसंख्या को x मान लेते हैं, फिर करते हुए जाते हैं। या आपको पूछ लेगा कि 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो इसमें दोनों ही नहीं पूछा, क्योंकि वो दोनों तो मैं पहले ही करवा चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा प्रतिशत वाली क्लास देख लेना। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है कि पहले जो जनसंख्या थी और 3 साल बाद जो जनसंख्या है, दोनों का अनुपात बताओ। अब करो, अब कैसे करेंगे, तो देखो प्रतिशत है तो पहली जनसंख्या को हम 100 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि भाई शुरुआत में कितनी थी जनसंख्या, 100 थी। उसमें से क्या हुआ 10% और 20% की वृद्धि हुई। तो वृद्धि हुई तो मतलब 10% की वृद्धि हुई तो मतलब 110% हो गई, तो प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100। फिर 20% की वृद्धि मतलब 120% बटे में 100। फिर क्या हुआ है, तीसरे वर्ष में 25% की कमी हुई, तो 25 कम कर दो 75%, 75 बटे 100। और यहां पर x का मान निकल के आ जाएगा कि 3 साल बाद कितनी है। करिए, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। ठीक है जी, इन 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। 25 3 75, 25 चौके 100, 4 तिये 12, 3 तिये 9 और 11 99। 99 आ गया x का मान। तो इसका मतलब 3 साल बाद कितनी थी 99। 3 साल पहले शुरुआत में थी 100 और 3 साल बाद कितनी हो गई 99 हो गई। अब अनुपात देख लो कौन सा पहले पूछा, ये आपको देखना है। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तो तीसरे वर्ष में जनसंख्या कितनी है गई है 99, तो 99 पहले लिखेंगे, और 3 साल पहले की, पूर्व का मतलब होता है पहले की, और पहले कितनी थी 100 थी, तो 99 अनुपात 100 लिखेंगे, ऑप्शन नंबर 3। आगे पीछे लिखोगे, देखो दोनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले अपने को कौन लिख रहा है, तीसरे वर्ष में जनसंख्या,
तो शुरुआत में इतनी थी, तीसरे वर्ष में कितनी आ गई, 99 आ गई, तो तीसरे वर्ष की 99 लिखी, और 3 वर्ष पूर्व मतलब शुरुआत में जो जनसंख्या थी वो हमने बाद में लिखी। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, अच्छे से अच्छा, इससे अच्छा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। जनसंख्या में ये 3 टाइप का ही पूछता है, जनरली तो वो 2 टाइप वाला ही पूछा जाता है, लेकिन अभी थोड़ा क्या हो रहा है, एडवांस हो रहे हैं सारे के सारे, एआई वगैरह से पेपर बनवाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, किसके पास इतना दिमाग लगाने का समय है आज के टाइम पे, एसएससी खुद एआई से बनवाने लग गई है। ठीक है, मैंने भी सोचा था एआई से बनवाएं, पर एआई वाले में मजा नहीं आ रहा था। ठीक है, एआई से बनाया था लेकिन उसमें मजा नहीं आ रहा था, अपनी एचएसएससी वाली फील नहीं आ रही थी। वो एसएससी वगैरह के लिए काम आ जाएगा, मुझे पता है, मैंने देखा है, लेकिन हरियाणा वाला थोड़ा अलग होता है। ठीक है, क्योंकि हरियाणा वाले जो बनाते हैं ना, उनको ही नहीं पता होता क्या बनाना है, वो देख लेते हैं, अच्छा ये चलो बना दे। ठीक है, रात को क्या है कि अभी पकोड़े खाएंगे और बनाएंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, थोड़ा ठंडा हो रहा है, सर्दी का मौसम का मतलब समझ रहे हो ना, बरसात का मौसम है, ठंड हो रही है, तो पैक लगा के फिर बनाएंगे। हरियाणा में आजकल इंस्टाग्राम पर वायरल भी ये चीजें हो रही है, बच के रहना भाई, जीवन बर्बाद हो जाएगा, और आपका ही नहीं पूरे परिवार का। कुछ कर लेना जिंदगी में, नशे कभी मत करना, दिल से बता रहा हूं, ऐसे नहीं कि यूट्यूब पर बोलने के लिए, कुछ कर लेना, नशे मत करना, पूरा परिवार खत्म हो जाता है, उनका जीवन नरक हो जाता है। चलो, बंटनों का माध्य 14 है, 14 दिया गया है, और मानक विचलन 5 दिया गया है, तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, मानक विचलन निकालना सिखा दिया था, लेकिन ये भी तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और मैं गारंटी लेता हूं 1% स्टूडेंट को भी ये नहीं आता होगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। कमेंट में बता देना अगर किसी को आता है तो। हाँ, 100 कमेंट आएंगे तो एक हो सकता है कि सर जी मुझे आता है, और वो भी झूठी बोल रहा होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा, ये एग्जाम्स में ही आता है डायरेक्ट। ठीक है, कभी कभार आता है तो अपने आ सकता है, और एचएसएससी वही देता है जो कभी कभार आएगा, वो एचएसएससी में आएगा। बाकी क्योंकि सभी की तैयारी कर रहे हैं ना स्टूडेंट, एसएससी की भी, दिल्ली पुलिस की भी कर रहे होगे, जीडी की भी कर रहे होगे, ठीक है, तो उनमें नहीं आता, ये अपने एचएसएससी में आएगा। करो, मानक विचलन नहीं पूछा, मानक विचलन तो दिया गया है, विचलन गुणांक बताना है, तो इसका फॉर्मूला समझ लो। अब क्या है आपका विचरण, ठीक है, गुणांक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत प्यारा फॉर्मूला है। मानक विचलन क्या है, मानक विचलन बटे में आपका क्या हो गया, माध्य हो गया, ठीक है, और गुना में प्रतिशत के लिए 100 हो गया। बस ये फॉर्मूला है, और निकाल दो, लगाओ और निकाल दो। मानक विचलन कितना दिया हुआ है, 5 दिया गया है, माध्य 14 दिया गया है, और गुना में 100 हो गया। काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 7 14, ठीक है, और इसको 2 से काटोगे तो कितने पे, 50 पे, 250/7 आ गया। 7 ये 21, 3 किसमें है, यही आपका आंसर हो जाएगा, 35.7। और चेक करने की आवश्यकता नहीं है, 3 आ गया ना, 3 इसी में है, बाकी और किसी में होता तो भी चेक करते। ये होता है एग्जाम में समय बचाने का तरीका। वैसे कर लो, 7 21, 3 आ गया, 40 बच गया, 7 पंजे 35, 7 7 49, तो यही आपका आने वाला है, तो यही दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई? तो ये याद रख लेना, क्योंकि सब कुछ सिखा दिया था, और अगर मान लो यही आ जाता तो मेरी मेहनत खराब हो जाती, आपकी मेहनत खराब हो जाती, इसलिए मैंने रखा है सेफ साइड में कि भाई ये भी आ गया तो भी कर लेंगे, कुछ भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, ये तो आपको पता ही है। आज वाली क्लास उन्हीं क्वेश्चंस के लिए बनाई है जो एग्जाम में आते हैं। क्या है आपका, 2x + y = 35 दिया गया है, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं,
और इधर लिखते हैं ताकि आराम से सोल्व हो जाए। 2x प्लस वाई बराबर कितना है आपका 35 है। 3x प्लस में 4y, 3x प्लस 4y बराबर 65 है और x बटे y का मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो x और y का मान निकालोगे तो या तो आप x को बराबर करो, x को बराबर कर लोगे x कट जाएगा, y का मान आ जाएगा, या आप y को बराबर कर लो, ठीक है, y को बराबर कर लोगे, y कट जाएगा, x का मान आ जाएगा। कुछ नहीं करना, नीचे 3 है ना, ऊपर 3 से गुना कर दो, ऊपर 2 है, नीचे 2 से गुना कर दो, सभी को करना है। तो करेंगे 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस में आपका 3y और बराबर 35, तो ये क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है जी, 30 90 और 15 105। यहां से करोगे तो 3 दूनी 6x प्लस में 8y और बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 130। माइनस करेंगे तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, माइनस का 8y है और प्लस का 3y है, तो माइनस के 8y में प्लस का 3y आया गया, तो माइनस का 5y बच गया और बराबर में इधर माइनस का 130 है, उसमें से 105 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 25। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y का मान निकालोगे 5 बटे में चला जाएगा, 5 पंजे 25, तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। समझ में आ गया ना कैसे किया है, हमने x को बराबर किया है, y का मान जब हमारे पास आ गया, y बराबर कितना आ गया 5। अब x का मान आप आराम से निकाल सकते हो, किसी में भी रख दो, किसी में भी रखेंगे हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर x का मान आ जाएगा, ठीक है, और निकालना तो है ही, तो y का मान 5 रख लो, इसको हटा लो, अब इसी में रख लेते हैं y का मान 5 रखोगे तो यहां पर मान लो 5 आ गया आपका, ये उधर जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 30, 2 इसके बटे में आएगा तो कटेगा तो 15, तो x का मान कितना आ गया आपका 15 आ जाएगा। समझ में आ गया ना कैसे हुआ है, ठीक है। और अब x बटे y लिखना है तो x का मान 15, y का मान 5, 5 3 15, तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। समझ में आया सभी को? दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं, क्वेश्चंस को उधर करता हूं, देखो समझ लो। 2x प्लस वाई बराबर 35 और 3x प्लस 4y बराबर अपने को क्या दिया गया था, 65 दिया गया था। x या y का मान निकालना है तो या तो y को बराबर करना होगा या x को, तो शुरुआत में x लिखा हुआ था इसलिए हमने x को बराबर कर लिया। कैसे किया, नीचे वाले से ऊपर गुना कर दो और ऊपर वाले से नीचे गुना कर दो, ये अपना यहां पर आ गया। इसको हम माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, क्योंकि माइनस करने का मतलब है घटाना, तो ये कैंसिल हो गया। ये माइनस का 8 है और प्लस का 3y है, तो माइनस के 8 में प्लस का 3y जाएगा तो माइनस का 5y, तो माइनस का 5y बचा। इधर क्या है 130 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 25, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, जो बड़ा होता है ना उस वाला निशान बचता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y का मान 5 आ गया, y का मान हमने यहां पर रख दिया, चाहे आप इसमें रख लो। देखो मैं इसमें रख के दिखा देता हूं, 3x प्लस 4y बराबर 65 है, y का मान 5 है तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 65 में से 20 गया कितना 45, और ये 3 है नीचे आ जाएगा तो कितना आएगा x का मान 15, किसी में रख लो आपका सेम आने वाला है। ठीक है जी, तो ऐसे आपको करना है, ऐसे जो क्वेश्चंस आए उसको आराम से निकाल लेना, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। कभी कभी क्या है इनमें से कोई ना कोई बराबर होता है, बराबर होगा तो फिर गुना करने की आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं है तब आपको बराबर करना होगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि 10 लीटर 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए कि उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखो क्या है कि 16 लीटर दूध का मिश्रण है, ठीक है, उसमें 10% पानी है, तो दो चीज है, एक तो पानी हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, दूध हो गया। और मिश्रण कितने का है, 16 लीटर का है। 10% पानी है तो 16 लीटर का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.6, तो 1.6 लीटर क्या है, पानी है, तो 1.6 लीटर पानी है, बाकी कितना है अपना दूध है, तो 16 में से ये करोगे तो कितना आ जाएगा
14.4 लीटर क्या हो जाएगा, आपका दूध हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखो कि इसको पतला करने के लिए कितना पानी और मिलाना चाहिए कि मिश्रण में 20% पानी हो जाए। अगर 20% पानी हो गया तो इसका मतलब दूध क्या होगा, 80% होगा। दूध में तो कोई बदलाव नहीं कर रहे, दूध तो अपना सेम रहेगा, पानी में हम बदलाव कर रहे हैं और वो हमें बताना है कितना बदलाव करना है। तो दूध तो अपना कितना रहेगा, जो 14.4 लीटर था वही अपना रहने वाला है और वो कितना प्रतिशत है, 80% है। तो 80% बराबर ये है। 1% बराबर करेंगे तो 1% बराबर करेंगे तो इसके बटे में 80 चला जाएगा। हमें कितना करना है, 20% करना है तो गुना में अपना 20 चला जाएगा। दशमलव हटाने के लिए बटे में यहां पर 10 लिख दिया है, ये दशमलव हट गया है। काट लो, 20 चौके 80। ठीक है, और कट रहा है, 4 से काटेंगे तो काटिए, 4 तिये 12 और 4 छिकी 24, बटे में 10 है तो कितना आ जाएगा, 3.6 लीटर पानी होना चाहिए। मतलब 20% पानी करना है ना अपने को, तो कितना होना चाहिए, 3.6 लीटर। उसमें से पहले हमारे पास कितना है, 1.6 लीटर, तो वो माइनस कर दो। 1.6 लीटर हमें माइनस कर देंगे तो कितना पानी और मिलाना है, 2 लीटर पानी और मिलाना है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे हमने किया है, बड़े प्यार से किया है। बस ये बात ध्यान रखना, जो चीज हम मिला रहे हैं उसके अलावा जो दूसरी चीज होगी वो बदलेगी नहीं। तो यहां पर दूध क्या है, वो 14.4 लीटर ही रहेगा। अगर ये पानी 20% कर रहे हैं तो इसका मतलब उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 80% हो जाएगी। तो 80% का मान हमारे पास था, 20% का मान हमने निकाला जो 3.6 लीटर आ गया। जो पहले से हमारे पास इतना अवेलेबल है तो वो माइनस कर देंगे। तो अब कितना मिलाना है, 2 लीटर पानी मिलाना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो दूध और पानी वाला आप बोल रहे थे ना, मिश्रण वाला, तो ये क्वेश्चंस देख लो, और वैसे भी मैंने आपको कई बार करवा चुका हूं। ठीक है, दूध पानी वाला भी आपके एग्जाम्स में आता है। आगे देखें, 1400 रुपए में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, क्या ये मुझे बताने की आवश्यकता है, ईमानदारी से बताओ, क्या ये क्वेश्चन मुझे बताने की आवश्यकता है कि 15% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य बताओ। थोड़ा दिमाग लगाना है, जल्दबाजी करके गलती नहीं करनी। 1400 रुपए में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 85% में उसको बेचा है। हानि हुई है तो 100 में से माइनस कर देंगे, 85% में उसको बेचा है, तो विक्रय मूल्य क्या है, 85%। तो इसका मान आप सभी निकालिए और आंसर क्या है सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर इतना बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने मेरी क्लास देखी ही नहीं है, तो फिर भाई आपका एग्जाम में मैथ में बिल्कुल भी स्कोर नहीं हो सकता, फिर उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। क्योंकि इतना आसान क्वेश्चंस भी अगर नहीं हो रहा तो फिर मैथ में स्कोर करने की मत सोचना, क्योंकि भाई एग्जाम है, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस ही आएंगे। अगर ऐसा ही क्वेश्चंस नहीं हो पा रहा तो फिर कहां से होगा। ठीक है, ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा, सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। ठीक है, और तुक्के लगाने हैं। देखो अभी बता देता हूं, जो क्वेश्चंस आए उनको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, जो नहीं आते उसको छोड़ते हुए चलना है, फिर दोबारा देखना है जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आपको। ठीक है, उनको आराम से देखना कि इनमें से मुझे कौन सा ठीक ठाक आता है। थोड़ी मेहनत करना, थोड़ा दिमाग लगाना और करने की कोशिश करना। फिर भी जो बच जाए, जो नहीं आता, तुक्के लगा के आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो तुक्के लगाएंगे ही। ठीक है, वैसे भी तो भरना पड़ेगा, वैसे ही भर देंगे, क्या पता ठीक ही हो जाए। चलो, एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत बार मैंने आपको यह समझाया है, 25% का लाभ प्राप्त करना है, 2400 में बेचने पर 25% की हानि होती है। हानि हो रही है तो 100 में से 25 माइनस करेंगे, 75% में बेचा गया है और उसका मान कितना है, 2400। 1% का मान निकालेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 75। मान किसका निकालना है, 25% लाभ चाहिए, 125% का लाभ है तो जोड़ लेंगे, तो 125 का मान आपको निकालना है। 25 75
और 25 पंजे 125, 3 से काटोगे तो 800 पे, और 800 गुना 5 क्या हो जाएगा आपका 4000 रुपए हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए 4000 रुपए होना चाहिए, अगर उसको क्या चाहिए 25% का लाभ चाहिए। ठीक है जी, 25% हानि पर बेचा मतलब 75% में, और 25% का लाभ चाहिए तो इसका मतलब 125 का मान चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो 4000 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चंस नाव और धारा का है। चैप्टर बहुत प्यार से पढ़ाया हुआ चैप्टर है, और ये क्वेश्चंस नहीं निकला इसका मतलब आप है ना मेरी मेहनत को नहीं सराह रहे हो भाई। ठीक है, और निकाल लिया इसका मतलब बड़ी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, फिर आपको एचएसएससी में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन अगर निकाल लिया तो हार्ड वाले तो निकाल ही लोगे, वो तो मैंने करवाई दिए हैं। ठीक है, जब इजी कर रहे हो तो हार्ड भी करोगे क्योंकि पढ़ रहे हो। यदि राहुल धारा के विरुद्ध दिशा में 15 किलोमीटर 3 घंटे में नाव खेता है, धारा के विरुद्ध है, तो विरुद्ध है तो क्या बताया था, कैसे लिखोगे x माइनस वाई। 15 किलोमीटर 3 घंटे में, हमें किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड यहां पर लिखनी होती है, तो 15 किलोमीटर 3 घंटे में तो 1 घंटे की क्या हो जाएगी, 15 को 3 से डिवाइड कर दो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड क्या हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी। आगे देखो, धारा की दिशा में 21 किलोमीटर 3 घंटे में, धारा की दिशा का मतलब x प्लस वाई, और धारा की दिशा में 21 3 घंटे में, तो भाग कर दो कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, तो धारा की रफ्तार क्या होगी हमें बताना है, यानी y का मान हमें निकालना है। जब भी आपको धारा की चाल पूछता है इसका मतलब y का मान, और शांत जल में चाल पूछे इसका मतलब क्या होगा x का मान। तो y का मान निकालो। y का मान निकालने के लिए क्या बताया हुआ है कि बड़ी वाली में से छोटे वाली को माइनस करना है, तो 7 माइनस 5 करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 7 में से 5 गया 2/2, कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी, किसकी हो जाएगी धारा की हो जाएगी। ठीक है जी, धारा की स्पीड कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और वैसे ही हमें अगर शांत जल में पूछेगा तो क्या करना है, अगर y का मान निकालना है तो घटाते हैं, और x का मान निकालते हैं तो जोड़ते हैं, तो दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 7 + 5 और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 7 और 5 कितना हो गया 12/2, कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप करके देख लीजिए। ठीक है, x और y का मान ही हमसे पूछा था, तो इसका 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गया। वैसे देखो जोड़ के देखो 6 और 1 कितना हो गया 7, जोड़ में देखो 7 हो रहा है, माइनस करके देखो 6 में से 1 गया कितना 5, ये हो रहा है। तो ऐसे अपने को करना है, ये बोट एंड स्ट्रीम वाला है, आराम से कर दोगे। और ये आपके एचएसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन लो, ये भी नाव और धारा का ही है। बोल रहे थे ना कमेंट सेक्शन में सर जी नाव धारा, देख लो। ठीक है, वैसे स्पेशल चैप्टर भी पढ़ाया हुआ है, सब कुछ करवाया हुआ है। यदि सुनील 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थित जल में नाव खेता है, स्थिर जल में मतलब रुके हुए पानी में नाव खेता है, तो इसका मतलब किसका मान दिया गया है x का मान दिया गया है, और वो कितना दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। रुके हुए पानी में, स्थित का मतलब होता है रुके हुए पानी में, रुके हुए जल में, तो x का मान आ गया। उसकी धारा के विपरीत दिशा में गति कितनी है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत तो मतलब है x माइनस वाई, कितना है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे देखो क्या है, तो बताना है सुनील की धारा की दिशा में गति क्या होगी, यानी x प्लस वाई का मान आपको बताना है क्या होगा। तो x और y का मान निकालना तो सिखा दिया था, अब x प्लस वाई का मान निकालना और सीख लो। जब हमें x का मान दिया हुआ है, x माइनस वाई का मान दिया हुआ है, तो पहले y का मान निकाल ले, क्योंकि x का मान दिया हुआ है तो x का तो रख देंगे, लेकिन y का निकालना है। y का कैसे निकालोगे, इसमें x का रखोगे तो y का अपने आप ही आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 5 माइनस का y है, बराबर में कितना है 3.5। ये उधर जाएगा या इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके आएंगे 5 माइनस 3.5, और y का उधर जाके प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का था माइनस का बन गया। इधर से कितना आ गया y का मान कितना आ गया 1.5।
तो y का मान आ गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किसका बताना है, x प्लस वाई का। तो x का कितना 5 प्लस में y का कितना 1.5, y का 1.5 है ना, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, अपनी स्पीड हो जाएगी। तो कितनी है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई। तो कैसे भी पूछे, कुछ भी पूछे, आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि हमें x का मान निकालना आता है, हमें y का मान निकालना आता है। जब x और y का निकालना आता है तो सब कुछ कर लोगे, ठीक है। और जिनको भाई ज्यादा ही x की याद आ रही है तो एग्जाम के बाद सैयारा मूवी देखा ना, क्योंकि आजकल सैयारा नाम का कीड़ा चल रहा है। तो आप अभी युवा हो, देखना चाहिए, दोबारा जीवन में मौका नहीं मिलता, ठीक है। जब हम आपकी एज के थे ना, ठीक है, अभी ज्यादा बड़े नहीं है, हो सकता है कि हमसे बड़े भी देख रहे हो आप, लेकिन फिर भी बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर युवा ही होते हैं, 18 से 24 साल के, 25 साल के ही ज्यादा हैं, उनसे तो बहुत बड़ा हूं मैं। तो हमारे लिए समय में आई थी आस्की 2, ठीक है। तो आपके आई है सैयारा, देखो भाई, ठीक है। एग्जाम तो हो लेगा, फिर क्या करना है, देख लेना मूवी। चलो, एक व्यवसाय 40,000 से आरंभ करता है। देखो साझेदारी का क्वेश्चन दोबारा से करवा रहा हूं, चैप्टर पढ़ा रखा है, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, तो रामबाण क्लास में ऐड करना जरूरी था। एक व्यवसाय 40,000 से आरंभ करता है, ए है तो कितने रुपए लगाता है, 40,000 रुपए लगाता है। 4 महीने के बाद है, बी है वो 80,000 लेके व्यवसाय में आ जाता है, तो बी आता है 80,000 रुपए लेके, बी भी आ जाता है, लेकिन ये 4 महीने के बाद आता है, उसको बाद में सोल्व करेंगे। फिर सी है वो 6 महीने के बाद सी आ जाता है और 1,20,000 रुपए लेकर आ जाता है, ठीक है जी। तो आपको बताना है कि उनकी पूंजी का अनुपात क्या हुआ, ये आपको बताना है। देखो इसने 40,000 रुपए लगाए हैं, लेकिन शुरुआत से लास्ट तक रहा है, तो इसका मतलब इसने 12 महीने लगाए हैं, तो 12 से गुना कर दो। बी है वो 4 महीने के बाद आता है, तो साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने वो नहीं आया, 4 महीने बाद आया है, तो कितने महीने वो रहा है, 8 महीने वो रहा है, तो 8 से गुना कर दो। और ये 6 महीने के बाद आया है, तो ये 6 महीने रहा है, तो 6 से गुना कर दो। अब कट रहा है, काट दो, 4 जीरो से आपकी 4 जीरो कट गई है, सभी में 4 जीरो कट गई है ना, ठीक है, हाँ कट गई। और जो कटता है काट दो, किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो 4 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। इसके अलावा और कट रहा है क्या, और कौन सा कट जाएगा, 2 से ही कटेगा, ये 2 से कट गया, 2 से काटा 6 पे, 2 से काटा 3 पे। अब नहीं कट रहा, शायद कट रहा होगा तो फिर देख लेंगे, नहीं कट रहा, तो यहां से अपना 6 आ गया अनुपात में, यहां से कितना आ गया 8 आ गया, और उधर से कितना आ गया 9, 6 8 और 9 के अनुपात में, तो 6 8 और 9 के अनुपात में लगाइए, ठीक है जी। ऐसे अपने को करना है, जो जितने महीने काम करेगा उतना लिखना है। यहां पर 4 मत लिख देना, गलती मत करना, 4 महीने बाद आया है, साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने बाद आया तो मतलब 8 महीने उसने लगाया है, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं, ये भी मिश्रण का क्वेश्चन है, क्योंकि मिश्रण का क्वेश्चन आता ही है। तो ये वाला देखो क्या है कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। तो ग्लिसरीन है 50 लीटर, जिसमें अशुद्धि 20% है, तो 20% निकाल लो, कितना हो जाएगा, 20% 10 लीटर हो जाएगा, तो मतलब अशुद्ध कितना हो गया 10 लीटर हो गया, और शुद्ध कितना हो जाएगा 40 लीटर हो जाएगा, ठीक है जी। ये शुद्ध हो गया 40 लीटर। आगे देखो अब क्या बोला गया, इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशत 5% रह जाए। तो मिलाना क्या है, ग्लिसरीन, ये वाला अपने को मिलाना है, इस वाले को क्या रखना है, सेम रखना है, लेकिन कितना हो जाए 5% हो जाए। तो इसका मतलब 5% का मान क्या है, 5% का मान है आपका 10 लीटर, 1% का मान क्या हो जाएगा 2 लीटर हो जाएगा, 1% का मान क्या हो जाएगा 2 लीटर हो जाएगा, ठीक है। 1% का मान 5% का मान है, हाँ तो 1% का मान 2 लीटर हो गया ना, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए कि अशुद्धता का प्रतिशत 5% हो जाए। तो भाई अशुद्धता यही है, 5% हो जाए तो 1% बराबर ये, तो 95% क्या होगी आपकी, 95% आपकी ग्लिसरीन होगी,
1% बराबर 2 है तो 95 को 2 से गुना कर दो, 95 का मान आपके पास आ जाएगा। तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 1 और 18 और 1 19, 190 लीटर क्या होनी चाहिए ग्लिसरीन, जिसमें से 40 पहले से है। तो 190 लीटर में से जो 40 पहले से है उसको माइनस कर देंगे, तो अब नई कितनी मिलानी होगी, 150 लीटर आपको मिलानी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूध वाला था तो दूध वाला भी पूछता है, ऐसे आपको कुछ पूछ देगा कि कोई धातु दे देगा, कोई अधातु दे देगा, कोई ग्लिसरीन दे देगा, कोई अल्कोहल दे देगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपके पास देगा, आराम से आपको कर देना है बिना टेंशन के लिए। मैंने जो बात समझाई है उसको ध्यान रखना कि जिसमें बदलाव नहीं हो रहा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बदलाव किसमें नहीं हो रहा, अशुद्धि में बदलाव नहीं हो रहा, ये 10 लीटर की 10 लीटर ही रहेगी। और इसका मान कितना हो गया, 5%। तो 5% का मान ये हो गया, 1% का मान 2 लीटर हो गया, 95% का मान 190 लीटर, जिसमें से 40 लीटर हमारे पास पहले से है। तो नई कितनी मिलानी होगी, 150 लीटर हमें मिलानी होगी। ठीक है जी, तो आज वाली क्लास हमारी है वो यहीं पे समाप्त होती है। इस क्लास में मैंने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। अब तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, अगर आपने सारी क्लासेस देखी होंगी तो मैथ में आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। ठीक है, और आपके एग्जाम से पहले 1-2 छोटी मोटी मैथ की क्लास और आ जाएंगी। उनमें क्या होगा, जो फॉर्मूले टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मैं आपको करवा दूंगा। जैसे आपका अलजेब्रा हो गया, जैसे कि आपका एडवांस मैथ वाला हो गया। ठीक है, और एक फॉर्मूला रिवीजन है उसी में ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो बस वो क्लास और देख लेना, उससे क्या होगा, कुछ अटरम सटरम वाले जो क्वेश्चंस देता है वो आपके मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो मैंने पढ़ाया है समझ में आया होगा, बहुत अच्छा आपको क्लास लगा होगा। तो कमेंट करके बता देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपको समझ में आया, कितना सीखा है वो भी बता देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और भाई अब एग्जाम का समय बहुत कम बचा हुआ है, जितनी मेहनत करोगे सफलता के नजदीक उतना ही जाओगे, क्योंकि इस सीईटी में बहुत अच्छा स्कोर करना जरूरी है। तभी आपका मेंस में आपको बेनिडर होकर आराम से आप दे पाओगे और उसकी तैयारी कर पाओगे। और उसकी तैयारी भी मैं बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं। तो जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हुए हमारे साथ, जुड़ जाना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अपने सभी जो प्यारे दोस्त मित्र मित्रानी हैं, सहेली हैं, दोस्त हैं, सभी के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चाचा ताऊ जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, सभी के साथ शेयर कर दो, भाई भाभी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, टेंशन नहीं लेना ना, एग्जाम में टेंशन लेना है ना उससे पहले टेंशन लेना है। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर, तब तक बाय बाय। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।